भाई आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीनर विजय। तो आज हम बात करेंगे कि भाई जब आप क्लास 4 देने जाते हो या एमईओ क्लास 4 देने जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। भाई आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो हम बात कर रहे थे कि जब आप एमईओ क्लास 4 के एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। एमयू क्लास 4 देने जाते हो, क्लासमेट के एग्ज़ाम देने जाते हो या एमयू क्लास 2 के एग्ज़ाम देने जाते हो तो उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। पर जो फर्स्ट फ्रेशर होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम देने जाते हैं एग्ज़ाम्स, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस टाइम पे आपको एक ई परीक्षा से कंसोलिडेटेड एडमिट कार्ड मिलता है, जिसमें कि आपने जितने भी एग्ज़ाम्स बुक किए हैं उनका एक एडमिट कार्ड होता है। आप वो डाउनलोड कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप, वैसे तो आप अलग अलग भी डाउनलोड कर सकते हो, पर वो ज़रूरी नहीं है कि भाई अलग अलग डाउनलोड करो। आप एक कंसोलिडेटेड आएगा एडमिट कार्ड, ऊपर टैब आता है परीक्षा में, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप उसको लेके एग्ज़ाम सेंटर चले जाओ। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर रहता है, एमएमडी मुंबई या फिर एमएमडी नोएडा। तो जैसे आप वहाँ जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो आप जिस भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम की हर चीज़ आपको लेके जाओ। जैसे कैल्सी हो गया, स्केल हो गया, कंपास हो गया, जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो वो सब ले जाओ। और दूसरा ये है कि जब आप एंट्री करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। एक तो आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, एक आपको आपकी सीडीसी दिखानी पड़ेगी। सीडीसी, हाँ, ओरिजिनल सीडीसी आपको लेके जाना है। क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे, कुछ कैंडिडेट थे ऐसे जो कि भूल गए थे अपने घर पे सीडीसी ले जाना या पासपोर्ट वगैरह, क्योंकि एक दो कैंडिडेट देखा था मैंने। पर वो मैं आपको बता देता हूँ सीधा स्पष्ट, उसको तो अलाउ कर दिया था उस दिन के एग्ज़ाम के लिए। जो भी चीफ इंजीनियर आपका होगा एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्जामिनर होगा या चीफ ऑफ एग्जामिनेशन होगा, उससे आप बात करोगे। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो सीडीसी या पासपोर्ट आप भूल जाते हो, या फिर कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती हैं, या फिर जल्दबाजी में भूल जाते हैं। पहली बात तो ये भाई, कभी ऐसी चीज़ें भूलो मत। अपना पासपोर्ट भी लेके जाओ, सीडीसी भी लेके जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे देखते हैं, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा सकते हो। अगर आप इनकेस भूल जाते हो तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि सर मैं भूल गया हूँ, या फिर मेरा पासपोर्ट या मेरी सीडीसी मेरे घर पे है, आपका घर, क्योंकि यार कोई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से आएगा, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आप यूपी से आते हो या फिर कोई हिमाचल से आता है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के ही हैं सारे के सारे, कोई हिमाचल से आता है, रह जाता है यार, कोई बात नहीं है, बाई मिस्टेक, या फिर आपको लगे कि हाँ भाई मैंने रखा हुआ है और मे भी वो ना रखा हो। तो अगर इन केस ऐसा होता है तो आप उनको, चीफ ऑफ एग्जामिनर है, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आज के लिए अलाउ कर दीजिए, तो बाकी मैं ले आऊँगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के टाइम पे। पर मैं तो कहता हूँ कि भाई लेके जाओ, क्योंकि उस बंदे को बहुत मुश्किल से अलाउ किया था एग्ज़ाम देने के लिए। उसके पास बस एक फ़ोटोकॉपी थी अपने पासपोर्ट की, उसने वो शो किया और उसको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अलाउ किया था, वैसे अलाउ नहीं करते हैं वो। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम देने जाते हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें मेरे से। थैंक यू।